जी कर देखो किसान का ज़िंदगी कितना खुशहाल होते हैं। भैया जी कर देखो किसान का ज़िंदगी कितना खुशहाल होते हैं। लोग तो बड़े बड़े मंजिल में रहकर खुद को परेशान कहते हैं। लोग तो बड़े बड़े मंजिल में रहकर खुद को परेशान कहते हैं। तो एवं किसान भाइयों, ये बरसात की मौसम में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। बरसात की मौसम में अब जो है बरबटी खेती करके कैसे अच्छा पैसा कमा सकते हैं, वो सारा जानकारियाँ आप लोगों के साथ मैं आज शेयर करने वाला हूँ। और प्रत्यक्ष मैं खेत में खड़ा होकर क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और हम किस तरह से किए हैं, सारा हम आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दोनों के साथ हम आप लोगों के साथ आज शेयर करने के लिए मैं खड़ा हूँ। वह देख रहे हैं यह हमारा बरबटी खेती देखिए। ये बरबटी का पत्तियाँ देखिए चौड़ी किस तरह का है। सबसे पहले तो ये झाड़ वाला बरबटियाँ है, इसमें जो अधिक लंबी लंबी इसमें जो है इसका शाखाएं होगी और ये मचान इसमें नहीं लगाना पड़ेगा, इसका खासियत। और 1 फीट से कम का ये बरबटी नहीं होगा। 1 फीट से लेकर 1.5 फीट का लंबाई होगी, फलेगी और मोटा मोटा फलेगी, सफ़ेद फलेगी। ये वो बरबटी है, यानी कि थाईलैंड का एक चाय ताई कंपनी का बरबटी है भैया। बहुत अच्छा उत्पादन देने वाली बरबटी है। तो भैया बरबटी खेती अब जो है मतलब अब पुराना सिस्टम से हम नहीं किए हैं, ये नया प्रविधि से लगाए हैं। ये नया प्रविधि में आपको सबसे कम खर्च पड़ेगा, यानी कि बहुत कम खर्च पड़ेगा, यानी कि सब बिल्कुल कम खर्च में आप अधिक समय तक उत्पादन और अधिक उत्पादन और अधिक मुनाफा कमा सकते हैं इस हमारे सिस्टम से यदि आप बरबटी खेती करेंगे। और पुराना सिस्टम से हम एक लाइन लगाए वो भी आपको दिखाएंगे। तो पहले हम दिखा रहे हैं आपको, देखिए ये जो देख रहे हैं भैया बरबटी का पत्तियाँ देखिए कितना चौड़ी चौड़ी पत्तियाँ हैं और कितना हरा भरा है और कितना अच्छा ग्रोथ है। या देखने वाले भी भैया इसमें लोभा जाएगा, इसमें भूल जाएगा। और इसमें हमें अभी तक में भैया यदि सच बताए तो एक दाना भी इसमें हम रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किए हैं। यदि यकीन न हो तो यह हमारा खेत का कोई एग्रीकल्चर टेक्नीशियन है भैया, वो रिसर्च करके देख ले, इसका लैब टेस्ट करके देख सकते हैं। तो इसमें क्या दिए हैं आप लोग का आश्चर्य होगा, यानी कि विश्वास नहीं होगा। जो बिना खाद का बरबटी इस तरह का हरा हरा, इस तरह का अधिक चौड़ाई पत्तियाँ और इतना अधिक शाखाएँ। इधर शाखाएँ देखिए, एक में कितना शाखाएँ हैं, देखिए इतना अधिक शाखाएँ ये कैसे हो सकते हैं। ये तो संभव की बात ही नहीं है, लेकिन बिल्कुल संभव की बात है। इसमें क्या है भैया, हम रोपाई से पहले गोबर खाद का इस्तेमाल किए, सड़ा हुआ गोबर का। इसके बाद फिर खेत को अच्छी तरह जुताई किए। जुताई करने से क्या होता है भैया, यदि आप खेत को अच्छी तरह जुताई करेंगे तो जुताई करने से क्या होगा, यदि आपका खेत में जो है जो पौधा को चाहिए जो तत्व से जो जैसा लाभदायक यानी फायदाजनक तत्व इसमें जो आपका जो होता है उस वो एक्टिव होता है, यानी कि जीवाणु जो है हमारे खेत में पौधा के लिए जो लाभ देने वाला है भैया उसका एक्टिव होता है। वो एक्टिव होने के कारण हमारे पौधा को अधिक से अधिक जो है उसके वो जीवाणु सक्रिय होता है, सक्षम होता है। वो हमारा पौधा को अधिक से अधिक जो है वो लाभ देता है, फायदा देता है। इसके बाद क्या है भैया, दूसरा बात क्या, हम बोर्ड बनाए हैं। अब पुराना सिस्टम से बने ही, ये नया प्रविधि है। सबसे पहले तो हम देखिए 3 फीट का बोर्ड है, 3 फीट का बोर्ड बनाए हैं और बीच में फिर 2 फीट छोड़ करके फिर 3 फीट का बोर्ड है। और बोर्ड पर हम मल्चिंग पेपर लगाए हैं, देख सकते हैं, यह मल्चिंग पेपर है देखिए। और मल्चिंग पेपर लगाने के कारण इसमें कोई किस्म का खरपतवार हमारा खेत में नहीं है देखिए। और खरपतवार नहीं होने के कारण भैया इसमें कीट पतंग भी नहीं लगा हुआ है। और अभी तक में हम कीटनाशक का भी दवाई, रासायनिक जहर एक बार भी इस्तेमाल नहीं किए हैं, यानी कि हमारा खेत स्वच्छ है। हमारा खेत में बिल्कुल खरपतवार नहीं है, हमारा खेत स्वस्थ सफाई है। तो हमारे खेत में कीड़ाएँ का संक्रमित नहीं है और हमारे पौधा में कोई बीमारियां नहीं है और हमारा पौधा एकदम अच्छा ग्रोथ है, पौधा हमारा हरा भरा है। और देखिए अब इसमें फूल, अभी देखिए अब ये जितना देख रहे हैं ना, अब इसमें जो फूल लगेगा, अब ये फूल 15 दिन में जो है मतलब पूरा फलन फूलन क्रिया इसका हो जाएगा। जब उस समय जब फलन फूलन क्रिया होगा भैया 15 दिन के बाद वो वीडियो आप लोगों के साथ हम शेयर करेंगे। तो भैया अभी मौसम है, बरसात की मौसम आ गया है, प्रवेश कर चुका है, 4 जून है। अभी भी आप बरसाती बरबटी लगा सकते हैं, इसी तरह का लगा सकते हैं। तो यह आपका ज़मीन यदि ऊंचा हो, यदि आपका ज़मीन में बारिश से पानी निकलने का व्यवस्था हो, साधन हो, फिर बाढ़ का पानी प्रवेश नहीं करने वाला हो, यानी कि आपका ज़मीन यदि ऊंचा है तो अभी भी आप बरबटी खेती लगा सकते हैं, जून जुलाई तक लगा सकते हैं। तो आप तैयार हो जाइए, आप भी हमारे साथ जुड़िए और हमारे तरह आप बरबटी खेती लगाइए। कम समय में आप अधिक मुनाफा कमा सकते हैं, सबसे कम खर्च में और कम समय में यह आपको अच्छा पैसा देगा, अच्छा मुनाफा देगा, अच्छा उत्पादन देगा। तो देखिए यह इसी तरह की भी बरबटियाँ और बीच में जो है ये दोनों बोर्ड है।
आज के रात में भरपूर इसमें बारिश हुआ है, एकदम तूफान बारिश हमारे एरिया में हुआ है। और देखिए ये बोर्ड है, ये बोर्ड बीच में नाला बन गया, ये नाला माध्यम से सारा पानी निकल गया है खेत में। खेत में अभी एक दूर कहीं पानी नहीं है, एक बूंद पानी खेत में कहीं पर आपको नहीं है। और बरबटी का शान देखिए किस तरह का है, कितना ग्रोथ है। तो भैया और देखिए दूसरा परविश जो हम जो पुराना परविश लगाए हैं वो दिखा रहे हैं। ये देखिए यह पुराना परविश लगाए हैं, इसमें मल्चिंग पेपर नहीं लगाए हैं, वैसा ही रोपाई किए जिस तरह हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, हमारे समाज में, हमारे गाँव में, हमारे किसान भाइयों जिस तरह से करते आ रहा है। तो देखिए इसमें कितना खरपतवार है। अब बताइए यह खरपतवार नियंत्रण करने में हमें कितना जन मजदूर लगेगा। यदि और एक तो जन मजदूर में फंसा गया, दूसरा बात इसमें कोई किसी में ग्रोथ नहीं है, और तीसरा बात क्या बतावें। अब थोड़ा आगाड़ी चलिए, ये देख रहे हैं ये पुराना परविश जो है, इसमें एक बार हम इसको खरपतवार नियंत्रण कर चुके हैं। इसमें हम जो है सब हटा देते, फिर उसमें खरपतवार हो गया, लेकिन इसमें अभी तक जो है कुछ नहीं किए हैं, तो कहीं पर खरपतवार नहीं है। देखिए तो भैया यह जो कम खर्च में यह नया प्रगति का खेती है। यदि आप करना चाहते हैं तो अब नया टेक्नोलॉजी में प्रवेश कीजिए। नया ज़माना है, कंपटीशन का ज़माना है, मार्केट प्रतिस्पर्धा का है, और आप मतलब किस तरह से खेती लगाएं जो आपको खर्च न्यून हो और मुनाफा अधिक हो, तो आप इसी तरह लगाइए, मल्चिंग से लगाइए। तो ये लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा भैया, तो सबसे पहले खेत को अच्छी तरह जुताई कीजिए। जुताई करने के बाद आप उसमें थोड़ा बहुत जो है आप गोबर खाद का इस्तेमाल कीजिए, सड़ा गोबर। और गोबर खाद से क्या होगा भैया, आपका ज़मीन में जो है, ज़मीन को, मिट्टी को भुरभुरा बनाएगा, मिट्टी को हल्का बनाएगा, और आपको पौधा को जो देने वाले तत्व चाहिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटासियम, मैग्नीज, कैल्शियम, मतलब सारा जो है जिंक से लेकर आयरन तक सारा तत्व गोबर खाद में पाया जाता है, यानी कि मेन तत्व से सूक्ष्म तत्व तक। इसलिए क्या होगा, गोबर खाद आपका पौधा को भरपूर पोषण देगा। और उसी तरह पौधा को जो भरपूर पोषण दिया है, इसके बाद क्या है, अभी तक में इसमें एक दाना भी रासायनिक खाद का इस्तेमाल नहीं किए हैं। लेकिन आप अनुमान कर सकते हैं, देखिए यह पुराना प्रविधि और नया प्रविधि, कौन प्रविधि से खेती करना चाहिए। तो देखिए इसमें फ़र्क क्या है। ये पुराना प्रविधि में आप यदि खेती करेंगे भैया, तो आपका जो है खेत में अधिक खरपतवार होगा, खरपतवार को नियंत्रण करने में आपको अधिक पैसा खर्च होगा। लेकिन नया प्रविधि में आएंगे तो आपको खरपतवार नियंत्रण करने में कोई पैसा खर्च नहीं होगा, क्योंकि खरपतवार ही नहीं होगा। तो यार देखिए खेत को तैयारी करें, गोबर खाद डालें, इसके बाद फिर बोर्ड बनाए। देखिए बोर्ड बनाए हैं, ये 3 फीट का बोर्ड है, और बीच में 2 फीट छोड़कर फिर इधर बोर्ड है, और बीच में जो खाली जगह है ना, उससे वो नाला से पानी बाहर निकल जाएगा। देखिए इसमें भैया क्या है, अब इसका रोपाई 2 फीट में इसका रोपाई है। देखिए पौधे से पौधों का दूरी, इसके बाद पौधों से पौधों का दूरी 1 फीट का है। आप इस तरह जो है यदि आप बरबटी रोपाई करेंगे तो आपका जो है भैया अच्छा जो है मुनाफा होगा, अच्छा उत्पादन होगा, लंबी समय तक उत्पादन होगा, तो आप भी पैसा कमा सकते हैं, अच्छी पैसा कमा सकते हैं। हमारे बहुत मित्रों कहते हैं, हमारे पूर्वज लोग कहते हैं, हमारे गांव घर के आदमी कहते हैं, अरे खेती करना सबसे घटिया काम है, यानी खेती में कोई बेनिफिट ही नहीं है। वास्तव में यदि पुराना प्रविधि करेंगे तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होगा। ये पुराना प्रविधि जब लगाएंगे आपके इसमें क्या होगा, खरपतवार नियंत्रण करने में सारा पैसा चले जाएगा, उत्पादन नहीं होगा, बीमारियाँ लगेगी, किराया होगी, लंबी से उत्पादन नहीं देगी, आपको मुनाफा ही नहीं होगा। यदि नया प्रविधि में आएंगे, आपको खाद का न्यूनीकरण हो गया, इसके बाद आपका जहर का न्यूनीकरण हो गया, वो पैसा बच गया, जौन मजदूर में जो लगने वाले पैसा है खरपतवार नियंत्रण में वो भी बच गया। यानी कि आप जो है रोपाई के सिर्फ जो पैसा लगा मल्चिंग में लगा, और बोर्ड बनाने में जो पहले मजदूर में लग गया, अब इसमें कुछ नहीं लगना है। अब ये जो है 15 दिन के बाद ये जो है पूरा हार्वेस्टिंग करने वाला हो जाएगा, फल जाएगा। अब इसे तुड़ाई करते जाइए और मार्केट में बेचते जाइए। और यह प्रविधि क्या होगा, आपका खेती जब खरपतवार नहीं होगा, आपका पौधा में अधिक ग्रोथ होगा, आपका पौधा चौड़ी चौड़ी होगी, आपका पौधा पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी होगी, आपका पौधा में अधिक शाखाएँ होगी, और आपका उत्पादन अधिक होगी, और लंबी समय तक उत्पादन होगी। आपका अधिक उत्पादन होगा तो भैया आपका अधिक मुनाफा होगा। तो भैया यदि नौकरी करना है तो करो सरकारी, खेती करना है तो करो तरकारी। एक कम समय में यदि नौकरी करना है भैया आपको, तो सरकारी नौकरी कीजिए, महीना मरते ही आपका अकाउंट में पैसा आएगा। यदि तरकारी खेती कीजिए भैया, आपका हाथों में रोज पैसा आएगा। अब जो है देखिए ये 1 महीना सिर्फ हुआ रुपये का, सिर्फ आज 4 जून है, हमने जो है 4 मई में रुपये किए थे, फेंक के 1 महीना हुआ है। लेकिन 1 महीना में ये देख रहे हैं, इसमें अब जो है फूल लगने वाला है, ये देख रहे हैं फूल देखते देखते पौधा इस तरह का हो गया, और अब इसमें फूल लगने वाला है। अब इसमें फूल लगेगा, इसमें फल लेगा, यानी कि 15 दिन में ये अब तुड़ाई करने मतलब ये फल देने शुरू हो जाएगा, यानी कि 15 से 20 दिन में अब इसको हम तुड़ाई कर रहेंगे,
और इतना फैलेगा ही, इतना उत्पादन देंगे, झुप्पा झुप्पा में फैलेगा। या झाड़ बोरिया, इसमें मसाला नहीं देना पड़ेगा, ये झुप्पा झुप्पा में फैलने वाला है और एक एक फीट का फैलेगा। तो बोरी आप जब वो वीडियो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे आप आश्चर्य पड़ जाएंगे। सिर्फ हमारे खेत में बोरी ही बोरी, एक बरबटी ही बरबटी रहेगा, बहुत अधिक उत्पादन देगा। तो भैया आप भी खेती में जुड़िए। यदि नहीं कर रहे हैं या अपना कोई काम है तो ठीक है, यदि नहीं है बेरोजगार घर में बैठे हैं तो आइए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे साथ आप भी खेती कीजिए। हम जो कर रहे हैं भैया हम सिर्फ वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, इसमें कोई बढ़ा चढ़ाकर हम उसे कुछ नहीं कर रहे हैं। तो उसी तरह आप भी जो है बरबटी खेती करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आज 4 जून है, अभी भी जून से लेकर जुलाई तक बरबटी लगाने का समय है। आप लगाइए, जरूर लगाइए। आपका ऊंचा खेत है तो आज से लगाने का संकल्प लीजिए, लगाने का प्रयास कीजिए और लगाने का निर्णय लीजिए और आप जो है तैयार हो जाइए अपना खेत को तैयारी करने में। तो भैया खेत को पहले जोताई कीजिए अच्छी तरह से। यदि जुताई करने के बाद फिर उसमें जो है सड़ा गोबर कम से कम 3 से 4 ट्रैक्टर दीजिए। इसके बाद क्या है देना भैया, फिर उसको अच्छी तरह जुताई करना है, फिर बोर्ड बनाना है। इसी तरह बोर्ड बनाना है 3 फीट को बोर्ड और बीच में 2 फीट का फिर 3 फीट का बोर्ड बनाना है। फिर इसे मल्चिंग लगाना है। मल्चिंग लगाने के बाद जो भैया फिर इसी तरह जो है एक बोर्ड पर 2 लाइन और लाइन मतलब पौधों से पौधों का दूरी 1 फीट और जो है लाइन से लाइन का दूरी यानी कि आपको 2 फीट में आप रोपाई कीजिए। इसी तरह आपका पौधा होगा, इसी तरह हरा भरा होगा, इसी तरह अच्छा उत्पादन देगा और आपका भी अच्छा मुनाफा सकते हैं। हमारे साथ साथ खेती कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को देख सकते हैं। हम सब खेती के संबंध में हम जो है सब्जियां के संबंध में हम सारा बात आपको डिटेल में बता रहे हैं और जो है हम जो कर रहे हैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो इस तरह का यदि बरबटी होगा भैया तो किसान मुनाफा। यदि भैया देखिए कितना सुंदर है और लाइन में जो लगा हुआ देखने में भी कितना अच्छा सुंदर लगता है कि यह फ्लावर गार्डन है। यानी है तो वेजिटेबल बरबटी का खेती है लेकिन लगता है एकदम पूरा देखने में सुंदर है। हमारे एक खेती को तो बड़ा दूर दूर से आदमी जो है देखने के लिए आते हैं भैया, हमारे मित्रों आते हैं देखने के लिए, क्योंकि ये बाजार है रोड का साइड में होने के कारण मतलब देखते ही रह जाता है। जिस समय हम लगा रहे थे उस समय मतलब आदमी और प्लास्टिक बिछा कर क्या कर रहा है भैया, इसमें क्या चीज़ बीज रखे हैं, मतलब कितना आदमी हमें पूछते पूछते तबाह कर दिया। मतलब जो इस होकर जाता था भैया वो रुक करके अपना गाड़ी रोक करके यहाँ खेत में आते थे, भैया प्लास्टिक लगाकर क्या कर रहे हैं, इसमें क्या चीज़ बीज रखे हैं। अरे भैया हम बीज नहीं रखे हैं, इसमें हम बरबटी रोपाई करेंगे, अभी नहीं किए हैं, अभी प्लास्टिक लग रहा है, मल्चिंग लगा रहे हैं, अब इसमें कल से हम रोपाई करेंगे, ये हम कह रहे थे। और देखते ही देखते 1 महीना कब गुजर गया, कितना दिन गुजर गया, लगता है हमको ऐसा समझ रहा है जो कल रोपाई किए हैं आज हमारा बरबटी इतना बड़ा बड़ा हो गया। और देखते देखते 15 दिन में यह हार्वेस्टिंग करने योग्य हो जाएगा। वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे हम। भैया सबसे आसान तरीका है, सबसे कम खर्च में, सबसे कम समय में यदि आप अधिक पैसा कमाना चाहते हैं तो आप आइए बरबटी खेती कीजिए। बरबटी खेती करके आप एकड़ में लाखों रुपया कमा सकते हैं। यदि आपके पास उतना ज़मीन नहीं है, जितना है घर के आसपास जितना थोड़ा बहुत खाली है उतना ही लगाइए। ये नहीं कहते हैं आप 1 एकड़ लगाइए, 2 एकड़ लगाइए, 5 एकड़ नहीं। आपके पास जितना सामर्थ्य है, आप जितना सकते हैं, आपके पास जितना ज़मीन है बस उतना ही लगाइए और उतना ही लगाइए। आपको यदि कम लगाएंगे तो कम खर्च लगेगा, अरे कम मुनाफा होगा, लेकिन कुछ तो जरूर होगा। आप तो घर बैठे नहीं रहोगे। देखिए खेती करने का फायदा क्या होता है भैया, अरे जी कर देखो किसान का ज़िंदगी कितना खुशहाल होते हैं। जी कर देखो किसान का ज़िंदगी कितना खुशहाल होते हैं। लोग तो बड़े बड़े मंजिल में रहकर खुद को परेशान करते हैं। भैया जब आप किसान को काम करेंगे, एग्रीकल्चर में जुड़ेंगे तो आप बिल्कुल खुशहाल रहेंगे, क्योंकि आप जो है पौधों से खेलेंगे। ये आपको पौधों जो है देखते देखते आपको पौधा देखकर आपको खुशी होंगे। आपका खेत में जितना अधिक ग्रोथ होगा पौधा में, जितना पौधा हरा भरा होगा, आपका मन उतना खुश होगा, खुशहाल होगा। यदि आपका मन खुशहाल होगा भैया आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे। आप टेंशन मुक्त हो जाएंगे, आपका मानसिक में कोई किसी का बीमारी नहीं आएगी। आपका जो है काम करने में उत्साह बढ़ेगी। जब काम करने में उत्साह बढ़ेगी भैया आपके हाथों में पैसा आएगा। जब आपका हाथों में पैसा आने लगेगा तो आपको जो है बस सारा दुनिया छूट जाएगा। आप एग्रीकल्चर के साथ पकड़ लेंगे और उसके साथ आप दीवाना हो जाएंगे। तो भैया किसान जो होता है ना वो बहुत मेहनती होता है। न उनके पैरों में चप्पल, न हाथों में दस्ताना। भैया न किसान को पैर में चप्पल, न हाथों में दस्ताना, फिर भी भैया किसान रहता है अपने फसलों के साथ दीवाना। तो भैया वो किसान है जो सच्चा किसान है, वो अपने फसलों के साथ दीवाना होता है, उसका लाल पाल करता है, उससे प्यार करता है, उसको जो है मेंटेनेंस करता है, उसमें होता है खरपतवार का निकाल देता है, यानी उनको जो है
बहुत उनसे जो है नज़दीक जुड़ करके उस पर जो है किसान का भाव बढ़ जाता है, मतलब कि उसका जो स्नेह बढ़ जाता है। स्नेह बढ़ने के बाद उसमें जो है वह उनसे लिप्त हो जाता है, और उनसे क्या होता है भैया, किसान उनसे लिप्त हो जाता है, और जो है फसल किसान को मुनाफा देता है। ये दोनों एक परस्पर जुड़ जाता है, और दोनों में जो है किसान और जो है खेती उनका लगा हुआ फसल, ये दोनों में अच्छा संबंध होता है। जब अच्छा संबंध हो जाएगा भैया, तब क्या होगा, आपका अधिक मुनाफा होगा। जब फसल से आपका अच्छा संबंध हो गया तो आप फसल को मेहनत करेंगे, अपने बाड़ी को मेहनत करेंगे, अपने सब्जियां खेती को मेहनत करेंगे, और जब वो मेहनत करेंगे तो उत्पादन देगा, उत्पादन का भैया आपको पैसा देगा। इसलिए दोनों का संबंध अच्छा रहने के बाद आपका अधिक मुनाफा हो जाएगा। तो भैया आइए एग्रीकल्चर में जुड़िए, हमारे तरह आप भी खेती कीजिए। वैसे तो बहुत लोग क्या कहते हैं, हम खेती नहीं करते हैं। कहीं कोई जाता है, मेहमानी जाता है, किसी जगह कोई ऑफिस में गया, किसी काम से गया, तो पूछते हैं भैया क्या काम कर रहे हैं, तो कोई नहीं कहता खेती कर रहे हैं, कोई कहता हम जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई कहता हम सरकारी जॉब करते हैं, कोई कहता हम व्यापार कर रहे हैं। लेकिन भैया जब हम पूछता है ना, हम निधड़क बोलते हैं, हम गौरव के साथ कहते हैं भैया हम खेती में जुड़े हैं, हम एग्रीकल्चर में हैं, हम खेती में जुड़े हैं, अपने पौधों से जो है दिल लगाते हैं, अपने खेत से दिल लगाते हैं, धरती से दिल लगाते हैं, हाथ में मिट्टी लगाते हैं, और जो है हम मेहनत करते हैं, और हम अपने जो है सब्जियां उगाते हैं और मार्केट में सप्लाई करते हैं। इसलिए भैया काम कोई छोटा नहीं होता है, काम कोई बड़ा नहीं होता है, काम सब बराबर है, काम ही है, चाहे छोटा हो बड़ा हो, काम है। आप जो है खेती करना कोई गुनाह नहीं, कोई खराब काम नहीं, अच्छा है, और कम समय में आप अच्छा मुनाफा कमाएंगे। आप अपने खेतों में जो आपका सब्जियां फैलेगी, उससे जो है स्वच्छ सब्जियां खाने को मिलेगा, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा। और खेत में काम करके आपका शारीरिक व्यायाम होगा, और शारीरिक व्यायाम होगा भैया तो आप निरोग रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे, खुशहाल रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।